कृष्ण भगवद्गीता का छठा अध्याय श्लोक नंबर 14। प्रशांता विगाता ब्रह्म ब्रह्मचर्य स्थिति मन संसमा मच्युते युक्ता आशीषा मत पर। इसका अर्थ जिसका अंतकरण शांत है, जो भयभीत है और जो ब्रह्मचर्यता में स्थित है, सावधान ध्यान योगी मन का संयम करके मेरे को मन में चित्त लगाता हुआ मेरे पयान होकर बैठे। व्याख्या। जिसका अंतकरण राग द्वेष से रहित है वह प्रशांतमा में है, जिसका सांसारिक विशेषता प्राप्त करने का, सिद्धि रिसिद्धि आदि प्राप्त करने का उद्देश्य न होकर केवल परमात्मा प्राप्ति ही दृढ़ उद्देश्य होता है, उसके राग द्वेष शिथिल होकर मिट जाते हैं। राग द्वेष मिटने पर स्वयं शांति आ जाती है, जो कि स्वयं सिद्ध है। तात्पर्य है कि संसार के संबंध के कारण ही हर्ष शोक राग द्वेष आदि द्वंद्व होते हैं और इन्हीं द्वंद्वों के कारण शांति भंग होती है। जब ये द्वंद्व मिट जाते हैं तब स्वयं शांति सिद्ध प्रकट हो जाती है। उसे स्वयं सिद्ध शांति को प्राप्त करने वाला नाम ही प्रशांतमा है। शरीर को मैं और मेरे मानने से ही रोग निंदा का अपमान का मेरे मनने का आदि का भय पैदा होता है, परंतु जब मनुष्य शरीर के साथ में और मेरेपन की मान्यता को छोड़ देता है तब उसमें किसी भी प्रकार का भय नहीं रहता। कारण है कि उसके अंतकरण में यह भाव दृढ़ हो जाता है कि शरीर को जाना ही जिएगा तो इसको कोई मार नहीं सकेगा और शरीर को मरना तो मरेगा ही, इस पर इसको कोई बचा नहीं सकता। यदि वह मर भी जाएगा तो बड़ी आनंद की बात है, क्योंकि मेरे चित्तवृत्ति की परमात्मा की तरफ होने वाला मेरा कल्याण ही तो हो जाएगा। जब कल्याण में कोई संदेह ही नहीं तो फिर भय किसी आत का। इस भाव से वह सर्वथा भयरहित हो जाता है। यहाँ ब्रह्मचर्य व्रत का तात्पर्य केवल वीर्य रख से नहीं है, परंतु ब्रह्मचारी के व्रत से है। तात्पर्य है कि जैसे ब्रह्मचारी का जीवन गुरु की आज्ञा के अनुसार संयत और नियत होता है, ऐसे ही ध्यान योगी का अपना जीवन संयत और नियत रखना हो चाहिए। जैसे ब्रह्मचारी शब्द स्पर्श रूप रस और गंधा इन 5 विषयों से तथा मान बढ़ाई और शरीर के आराम से दूर रहता है, ऐसे ही ध्यान योगी भी उपयुक्त 8 विषयों में किसी भी विषय का भोग बुद्धि से रस बुद्धि से सेवन नहीं करना चाहिए, परंतु भाव बुद्धि से ही सेवन करना चाहिए। यदि भोग बुद्धि से उन विषयों का सेवन किया जाएगा तो ध्यान योगी की सिद्धि नहीं होगी। इसलिए ध्यान योगी को ब्रह्मचर्यता में स्थित रहना बहुत आवश्यक है। व्रत में स्थित रहने का तात्पर्य है कि किसी भी अवस्था परिस्थिति आदि में किसी भी कारण से कभी किन्हीं मात्र भी सुख बुद्धि से पदार्थों का सेवन न चाहें, चाहे वे दान काल हो चाहे व्यवहार काल हो। इसमें संपूर्ण इंद्रियों का ब्रह्मचार्य आ जाता है। मन को संयम करके मेरे में ही लगा दे, अर्थात चित्त को संसार की तरफ सर्वथा हटाकर केवल मेरे स्वरूप चिंतन में मेरी लीला गुण प्रभाव महिमा आदि के चिंतन में ही लगा दे। तात्पर्य है कि सांसारिक वस्तु व्यक्ति परिस्थिति घटना आदि को लेकर मन में जो संकल्प विकल्प को लेकर चिंतन होता है इसमें मन को हटाकर एक मेरे में ही लगा दे। मन में जो कुछ चिंतन होता है वह प्राय भूतकाल का होता है और कुछ भविष्य काल का भी होता है तथा वर्तमान काल में साधन मन परमात्मा में लगाना चाहता है। तब भूतकाल की बात याद आ जाए तब यह समझे कि वह घटना भी नहीं, और भविष्य की बात याद आ जाए तो वह भी अभी नहीं है। वस्तु व्यक्ति पदार्थ घटना परिस्थिति आदि को लेकर जितने संकल्प विकल्प हो रहे हैं वे उन्हीं वस्तु व्यक्ति आदि को हो रहे हैं जो अभी नहीं है। हमारा लक्ष्य परमात्मा के चिंतन का, संसार के चिंतन का नहीं है। तो जिस संसार का चिंतन हो रहा है वह संसार पहले नहीं था, पीछे भी नहीं रहेगा और आगे भी नहीं है, परंतु जिस परमात्मा का चिंतन करना है वह परमात्मा पहले भी थे और अब भी है और आगे भी रहेंगे। इसलिए संसार की वस्तु आदि के चिंतन से मन को हटाकर परमात्मा में लगा देना चाहिए। कारण है कि भूतकाल का कितना भी चिंतन किया जाए उसमें लाभ तो कुछ होगा ही नहीं, और भविष्य का चिंतन किया जाए तो काम अभी कर सकेंगे नहीं, तथा भूत भविष्य का चिंतन होता रहने से अब ध्यान करते हुए भी होगा नहीं तो और से रीति ही रह जाएंगे। युक्त ध्यान करते समय भगवान सावधान रहे, अर्थात मन को संसार से हटाकर भगवान में लगाने के लिए सदा सावधान जागृत रहे। इसमें कभी प्रमाद आलस्य आदि न रहे। तात्पर्य है कि एकांत में अथवा व्यवहार भगवान में मन को लगाने की सावधानी सदा बनी रहनी चाहिए, क्योंकि चलते फिरते काम धंधा करते समय भी सावधानी रहने से एकांत में मन अच्छा लगेगा और एकांत रूप में मन अच्छा लगने से व्यवहार करते समय भी मन लगाने में सुविधा होगी। तो ये दोनों एक दूसरे के सहायक हैं, अर्थात व्यवहार की सावधानी एकांत में और एकांत की सावधानी व्यवहार में सहायक है। केवल भगवान में प्रायण होकर बैठे अर्थात उद्देश्य लक्ष्य देह केवल भगवान का ही रहे, भगवान सिवाय कोई भी सांसारिक वासना आसक्ति कामना स्मरण ममता आदि न रहे। इसी अध्याय के 10वें श्लोक में योगी युक्ति से संतमान रही से स्थित पदों से ध्यान का जो उपक्रम किया था उसी को यह एक युक्ति आसक्ति मत पर पदों से कहा गया है। परिशिष्ट अपनी विशेषता मानने से असुरी संपत्ति आ जाती है, इसलिए भगवान ने मत पर पद से ध्यान योगी के लिए अपने प्राण होने की बात कही है। भगवान प्रांत में भगवान का बल रहने से शीघ्र दूर हो जाते हैं और अभिमान भी नहीं रहता। यह भक्ति ही विशेषता है। इसी श्लोक में मन और चित्त ये दोनों समानार्थक पद हैं। मन से किसी वस्तु का बार बार मनन किया जाता है, चित्त से किसी भी वस्तु का चिंतन किया जाता था। यहाँ आई मन संशय में पदों का तात्पर्य है कि संसार का मनन नहीं करे, अर्थात अपने मन को संसार से हटा ले और चित्त से केवल भगवान का चिंतन करे, अर्थात चित्त को केवल भगवान में लगा दे। और यह श्लोक यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।